Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Uh, in the previous lecture, we were discussing about the separation of East Pakistan. कि 1947 में जब पाकिस्तान बना है तो इसके दो विंग्स थे, फिर ऐसे क्या मामलात हुए कि 1971 में ये ईस्ट पाकिस्तान हमसे सेपरेट हो गया। लास्ट लेक्चर में हम शेख मुजीबुर रहमान की डिमांड्स और उसके 16 पॉइंट्स तक जो 6 पॉइंट उन्होंने दिए थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम उसे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि उसके बाद फर्दर ऐसे क्या मामलात हुए, ऐसे क्या हालात हुए कि ईस्ट पाकिस्तान जो था वो हमसे अलग हो गया, और ये जो शेख मुजीबुर रहमान ने जो फार्मूला दिया था ये किस हद तक एक्सेप्टेबल था, और इस पर जो गवर्नमेंट थी उसका क्या स्टांस था, और जो हमारा नेबर है इंडिया उसने किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया और इस इशू को एक इंटरनेशनल इशू बनाकर पूरी दुनिया में इसको हाईलाइट किया। The formula was given wide publicity in the world, including India. However, other political parties of Pakistan rejected it. Encouraged by the reaction of the political parties, General Ayub Khan, during his tour of East Pakistan, announced that the formula as a program of succession in the flamant discourse of autonomy. He compared Pakistan's position of that United States a century ago and declared that if forced to it, Pakistan too would face a civil war and preserve the unity of the state. जनरल अयूब खान ने जब ईस्ट पाकिस्तान का विज़िट किया तो उन्होंने इस फार्मूला को रिजेक्ट किया कि ये सरासर पाकिस्तान की तकसीम का फार्मूला है। अगर पाकिस्तान को अब बचाना है अपने दोनों विंग्स को तो फिर हमें इस फार्मूला को रिजेक्ट करना होगा, अदरवाइज़ एक ऐसी सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी कि जिसमें ये स्टेट जो है इसको यूनाइट रखना मुश्किल हो जाएगा। द रिस्पॉन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टीज हैड negative effects on the thinking of Sheikh Mujibur Rahman, and he increased his contacts with the Indian government. As the result, All India Radio started a regular program for publishing Mujib's activities and his 6-point formula. ऑल इंडिया रेडियो जो है ये इंडिया का नेशनल रेडियो चैनल है, और उसने शेख मुजीबुर रहमान के ये 6 पॉइंट को और उनकी एक्टिविटीज़ जो थी उनको डेली बेसिस पर अपनी नशरियात का हिस्सा बनाया। In this program, a campaign of hatred was started against Pakistan with the ultimate aim of inciting the people of East Pakistan to join the secessionists. Propaganda literature about the 6-point formula was published in India on a large scale and distributed in ईस्ट पाकिस्तान। अब इंडिया ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया, एक लिटरेचर जो है यानी मैगजीन्स और जर्नल्स जो हैं वो छापे गए, जो कि ना सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान में बल्कि थ्रू आउट पूरे इंडिया में भी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उनको सर्कुलेट किया गया, और ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो थे उनमें वेस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत जो है वो पैदा कर दी गई। After the reaction of political parties, Sheikh Mujibur Rahman declared that these points are not final but can be negotiated. But instead of doing so, he was arrested in May 1966. अब शेख मुजीबुर रहमान ने जब ये देखा कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो निगलेक्ट कर रही हैं, वो इस फार्मूला को रिजेक्ट कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर निगोशिएट कर सकते हैं, ये पॉइंट्स फाइनल नहीं हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और करते उनको अरेस्ट कर लिया गया था। His campaign was continued by the Awami League worker who observed a province-wise hartal on June 7, 1966. The 6-point formula reflected some genuine grievances of the people of East Pakistan, and Mujib claimed that these were in reality long-standing demands of the people. Through this formula, he wanted to press the central government to grant more autonomy to the East Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman, in his meeting with the politicians of the West Pakistan, himself pointed to this aspect, but nobody cared to solve the long outstanding problems of our brethren in the ईस्ट पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि ये कोई आज की सूरत हाल नहीं है, ये मामला आज के ही नहीं है, बल्कि शुरू से ही एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक इश्यूज़ जो हैं ईस्ट पाकिस्तान के चलते आ रहे हैं, और हमेशा से ईस्ट पाकिस्तान को निगलेक्ट किया जा रहा है। तो अब जो है वो हम किसी भी तरीके से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे, इन जो पॉइंट्स हैं इनको एक्सेप्ट करना होगा और ईस्ट पाकिस्तान को
उसकी एक अलहदा से उसकी शनाख्त, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो देना होगी। इन द नेशनल इलेक्शंस ऑफ 1970 शेख मुजीबुर रहमान यूज्ड हिज 6 पॉइंट फार्मूला एज इलेक्शन स्लोगन। अब ये जो 1970 के इंतखाबात थे जो स्टार्ट हुए हैं 1969 में, जब अयूब खान ने रिज़ाइन किया और जनरल याहिया खान जो थे उन्होंने टेक ओवर किया, और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस करवाएंगे और उसके बाद हुकूमत जो है वो किसी एक यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक सेटअप यहाँ पर बनाएंगे और इस इक़्तिदार को छोड़कर चले जाएंगे। इन द इलेक्शन कैंपेन ही क्रिटिसाइज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टीज हु अपोज्ड हिज फार्मूला। शेख मुजीब हैज़ अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन दीज इलेक्शन। Out of 162 seats of the National Assembly from East Pakistan, he won 160 seats. After his unprecedented victory, the poster of Sheikh Mujibur Rahman became more rigid, and the leadership of the Awami League started taking a separation of East Pakistan from West Pakistan. अब जब क्लीन स्वीप किया अवामी लीग ने 70s के इलेक्शन में, और ना सिर्फ उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में सीट्स विन की बल्कि वेस्ट पाकिस्तान में भी पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ईस्ट पाकिस्तान को सीट्स जो हैं वो हासिल हुई। तो इस तरह क्लियर कट एक विक्ट्री थी शेख मुजीबुर रहमान की कि वो ना सिर्फ एक सूबाई हुकूमत बनाने के काबिल थे बल्कि वो सेंटर में भी अपनी हुकूमत बना सकते थे और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। लेकिन जब ये पॉइंट जो है ये इनको निगलेक्ट किया गया, और जब ढाका में जब मीटिंग्स कॉल की गई कि किस तरह से पावर स्ट्रक्चर होगा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की जो क़यादत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इसके अलावा जो दूसरे लोग थे, उन्होंने इस सेशन को अटेंड करने से इनकार कर दिया। इसी तरह जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनके दरमियान एक थ्रेट और एक फियर जो था कि अगर हम वेस्ट पाकिस्तान जाएंगे तो शायद हमें मार दिया जाएगा, यानी इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्रिएट की गई थी, और ये सारी की सारी वजह बनी थी ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन की। Awami League MNAs to celebrate their victory in the national election assembled at the Ramna race course on the January 3, 1971. They pledged in the public meeting that they would remain wholeheartedly faithful to the people's mandate on the 6th point. Sheikh Mujibur Rahman in his address said that the blood of the martyrs would not be allowed to go vain. Awami League would frame the new constitution of Pakistan and would not allow anybody to put obstacles in its way. While Mujib addressed the meeting, the map of Bangladesh was displayed on the table, carrying the word Jai Bangla. This meeting was also attended by the many foreign diplomats, some of which represented the country interested in the creation of Bangladesh. The political crisis in the East Pakistan deepened day by day. The postponement of the sessions of the National Assembly added fuel to fire as the situation in the East Pakistan worsened. Sheikh Mujibur Rahman practically established a parallel government in the province. The central government dissolved the civilian government of the province and appointed General Yaqub Khan as the new governor of East Pakistan in place of Mr. S.M. Ahsan. Mr. Ahsan was known for the moderate view, having friendly relation with the Sheikh Mujibur Rahman, and his removal was regarded as unfriendly gesture to the East Pakistan. अब क्या था कि ईस्ट पाकिस्तान में चूंकि अपनी एक सूबाई हुकूमत कायम हो चुकी थी, नेशनल असम्बली के जो सेशन थे वो कॉल नहीं किए जा रहे थे क्योंकि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ था कि ईस्ट पाकिस्तान को कितनी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, पावर्स और इख्तियारात जो हैं वो सेंटर के पास कितने होंगे, सूबों के पास कितने होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डे बाय डे डिले होती जा रही थी। फिर उसके बाद एक और काम जो हुआ वो ये था कि जो ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे मिस्टर एहसन, जिनके शेख मुजीबुर रहमान के साथ बड़े फ्रेंडली ताल्लुकात थे, उनको चेंज कर दिया गया। The new governor realized that the situation could be tackled only by the political means. अब ये जो नए गवर्नर आए थे मिस्टर याकूब, उनको ये लगता था कि ये सारे जो हालात हैं इनको बैठ कर मुज़ाकरात के ज़रिए इनको सॉल्व किया जा सकता है। He therefore requested President of Pakistan to came to Dhaka immediately that the
catastrophe be averted by the negotiating with Mujib. General Yahya Khan at that time was not in mood to go to Dhaka, and the new governor, in protest to the attitude of the president, resigned on March 4, 1971. अब जो गवर्नर साहब थे वो ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंट को कि आप विज़िट करें ढाका का और शेख मुजीबुर रहमान से आप मुज़ाकरात करें, उनसे बातचीत करें, लेकिन प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनका कोई मूड ही नहीं था कि वो ढाका जाते, विज़िट करते और मुज़ाकरात के ज़रिए और टेबल टॉक्स के ज़रिए इन मामलात को सॉल्व करते। इसी प्रोटेस्ट में एहतजाजन जो है उनके एटीट्यूड को देखते हुए जो गवर्नर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लेटर ही वेंट टू ढाका ऑन मार्च 15, 1971 और 11 दिनों के बाद जो है वो जनरल याहिया खान ने विज़िट किया ढाका का कि वो शेख मुजीबुर रहमान के साथ बैठकर बातचीत कर सकें। बट दिस डिले इन paying visit as suggested by General Yaqub Khan had deteriorated the situation in the East Pakistan to such an extent that passing day further widened the gulf between the two regions of the country। और ये जो डिले था इसने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल सेपरेट करने में अपना रोल प्ले किया और हालात जो थे वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। Due to the uncompromising attitude of Sheikh Mujibur Rahman, General Yahya Khan decided to take army action against the Awami League। अब जब जनरल याहिया खान ने ये देखा कि शेख मुजीबुर रहमान का एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे उनके साथ, तो उन्होंने फिर आर्मी एक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जाहिर है जो भी आर्मी ऑफिसर होता है उसके पास दो ही काम होते हैं कि तो बातचीत के ज़रिए उसको सॉल्व कर ले या फिर डंडे के ज़ोर पर अपनी बात जो है उसको मनवाई जाए। तो इसी तरह से आर्मी एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ। इन द ब्रॉडकास्ट ऑन मार्च 26, 1971 द आउटलॉड द पार्टी एंड बैंड ऑल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द कंट्री। अब क्या हुआ कि तमाम पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थी इनको बैन कर दिया गया। द अवामी लीग फेस द आर्मी एक्शन एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड शेड इन द प्रोविंस ड्यूरिंग द आर्मी एक्शन। एक्सेसेस वर कमिटेड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स एंड अदर पेट्रियोटिक पर्सन्स वर किल्ड। Military actions in East Pakistan was condemned throughout the world. The political observers anticipated that the atrocities had been such that it will never again be possible for East Pakistan and West Pakistan to live together in a single state। यानी ऐसे हालात हो गए थे, इतना ब्लड शेड और इतनी ज़्यादा यानी हालात ख़राब थे कि बिल्कुल भी अब नहीं हो सकता था कि दोनों सूबे किसी एक पेज पर आकर एक स्टेट की तरह आगे जो कंटिन्यू कर सकें। This action proved to be the last straw on the camel's back. General Yahya Khan was assured that the army action would ensure the unity of Pakistan, but in fact it marked the end of the united Pakistan. Even the pro-Pakistani elements in the East Pakistan disliked this action and eventually they turned against Pakistan। अब इससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो इंडिया को था। एज अ रिज़ल्ट ऑफ आर्मी एक्शन अ लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज क्रॉस्ड ओवर द इंडिया। अब ये आर्मी एक्शन की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, जो मुहाजिरीन थे, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाने की कोशिश की। इट प्रोवाइडेड अ चांस टू इंडिया टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स। अब इंडिया यही चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से उसकी मुदाखलत हो इन मामलात में। दिस पुट द पाकिस्तानी मिलिट्री अथॉरिटीज़ इन एन एम्बैरेसिंग पोजीशन एंड प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिया टू इंटरनेशनलाइज द इशू। मिसेस इंदिरा गांधी which was the Prime Minister of India, maintained that the influx of the people, millions of refugees from East Pakistan, has threatened to undermine the political and economic stability of their country। अब मिसेस इंदिरा गांधी जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इस तरह से अगर महाजरीन की एक बड़ी तादाद ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में हिजरत करके आएगी तो ये उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो दोनों के लिए ख़तरे का बायस है। शी termed army action in East Pakistan and aggression against India। She demanded that the military action should be stopped forthwith and the power transferred to the elected representatives of the nation। उन्होंने डिमांड की कि पावर्स जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दी जाएं और आर्मी को चाहिए कि वो it should turn back। Mukti Bahini, the army organized by Sheikh Mujibur Rahman, was fighting a guerrilla war against the Pakistani army। Pakistan blamed India that she has sent her army in the grab of Mukti Bahini। Mukti Bahini जो है ये एक पैरामिलिट्री फोर्स थी
और पाकिस्तान का ये कहना था कि ये इंडिया ने जो है वो अपनी आर्मी इसके अंदर यानी ऐड की है इस पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर। In the meantime, the Indian troops started crossing the Indo-Pakistan border. They made a full-fledged attack on the East Pakistan. Indian troops by December 15 were knocking on the doors of Dhaka. On the next day, the Pakistani troops in the East Pakistan formally surrendered to the India, and on that day, the independent state of Bangladesh came into existence. और इस तरह से आर्मी इंडियन आर्मी जो है उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया 15 दिसंबर को। और जो इंडियन आर्मी के आगे जो पाकिस्तानी आर्मी थी उन्होंने सरेंडर किया। और दिसंबर 16 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था वो एक नई रियासत के नाम से बांग्लादेश बनकर वर्ल्ड ग्लोब पर हमारे सामने आया। Political observers throughout the world expressed their comments on this issue. Their common point was that the issue of East Pakistan was a political issue and it could be only solved by the politically. But General Yahya Khan who could not see beyond his feet, wanted to solve it through the military action. The result were against his wishes. The inability to solve the political issues set in motion a process which led Pakistan into the most devastating crisis of its history. यानी जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारे का सारा एक पॉलिटिकल इशू था। अगर जनरल याहिया खान थोड़ी सी लचक दिखाते और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करती तो हालात जो हैं वो कुछ और तरह होते और शायद जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान है वो हमसे सेपरेट ना होता। हो सकता है कि इसमें जो लीडरशिप है ये भी फेलियर रही हो कि वो दोनों जो विंग्स हैं इनको जॉइंट ना कर सकी। फिर इसके अलावा जो मार्शल लॉ हुआ और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स कि जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन में अपना रोल प्ले किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।